इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और सबसे पहले बुलेटिन में बात एक बार फिर से पाकिस्तान के नापाक हरकतों की करेंगे। दरअसल नापाक हरकतों को लगातार अंजाम पाकिस्तान की ओर से दिया जा रहा है, यानी कि एलओसी पर अभी भी सीज फायर का उल्लंघन जारी है। पाकिस्तान की ओर से सीमा पर ताबड़तोड़ गोलीबारी हो रही है। भारतीय सेना लगातार पाकिस्तान का जवाब दे रही है। पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर कर दिया है। देर रात को पाकिस्तानी सेना की चौकियों ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामुल्ला, उरी और अखनूर इलाकों में नियंत्रण रेखा के पार छोटे हथियारों और तोपों से मोर्टार दागे हैं। भारतीय सेना ने भी इसकी सही तरीके से जवाब दिया है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे, एलओसी पर अभी भी तनातनी का माहौल बना हुआ है। और एलओसी में आप ये देखेंगे जहां नियंत्रण रेखा है और स्थानीय लोग जो वहां पर रहते हैं वो भी अपने घरों से पलायन करने को मजबूर हो चुके हैं। हालांकि उन्हें सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। कई बंकर्स को भी तैयार किया गया है ताकि सभी लोग सुरक्षित रह सके। हालांकि इस बीच कुछ सिविलियंस के जान जाने की खबर सामने आई थी और साथ ही कुछ सिविलियंस घायल भी हुए थे, क्योंकि लगातार जहां सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की ओर से किया जा रहा है तो वहीं लोगों को चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है और गोलियां मारी जा रही है। हालांकि ये जानकारी आपको दे दें कि सिविलियंस को इस बार अपने निशाने पर पाकिस्तान के ओर से लिया जा रहा है। और पाकिस्तान जिस तरह अंधाधुंध गोलीबारियां कर रहा है, इसमें कई लोग अब तक उस गोलियों का शिकार हो चुके हैं, यानी कई लोग इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। और ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर स्थानीय लोगों की ओर से कुछ वीडियोस भी जारी किए गए और ये बताया गया है कि किस तरीके से मोर्टार दागे जा रहे हैं पाकिस्तान की ओर से। और मोर्टार के कारण दीवारों में इस वक्त कई जगहों पर गोलियों के निशान छप चुके हैं। तो फिलहाल आप देख पा रहे होंगे कि जो स्थानीय गांव है, बताया जा रहा है एलओसी के पास, वहां इस वक्त पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाक पर वाटर स्ट्राइक कर दी गई है भारत की ओर से। दरअसल वाटर स्ट्राइक इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि भारत ने चिनाब नदी पर बने सारे बैरेज को एक साथ खोल दिया है। पहलगाम हमले के बाद से भारत ने पानी को रोक लिया था। सिंधु जल समझौता आपको याद होगा, जिसे भारत की ओर से रद्द कर दिया गया था, लेकिन अब अचानक ऑपरेशन सिंदूर के अंजाम देने के बाद अब वाटर स्ट्राइक भी भारत की ओर से कर दी गई है। दरअसल जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के बाद से सरकार ने यह फैसला लिया और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक कर दी है। भारत ने चिनाब नदी पर बने सारे बैरेज एक साथ खोल दिए हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश हो रही है, जिसके बाद से ये सरकार की ओर से चिनाब नदी के सारे बैरेज खोलने का फैसला लिया गया था। और अब जिस तरीके से एक साथ सारे बैरेज को खोला गया है, इस बीच माना यह जा रहा है कि एक बार फिर से बाढ़ जैसे हालात पाकिस्तान में देखने को मिल सकते हैं। आपको याद होगा बीते कुछ दिनों पहले भी इसी तरीके की तस्वीरें सामने आई थी, जब बैरेज को बंद किया जा रहा था। उससे पहले भी कुछ हद तक पानी छोड़ा गया था और जिस दौरान ऐसी तस्वीरें पाकिस्तान से सामने आई थी, लोगों की ओर से भी यह दावा किया गया था कि जानबूझ करके जहां भारत ने पानी रोकने की बात कही थी तो उसने अब अचानक से बैरेज से पानी छोड़ दिया, जिस वजह से बाढ़ जैसे हालात है। एक बार फिर से वैसी ही तस्वीरें। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ दीपांकर गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपांकर, जानकारी चाहेंगे आपसे कि चिनाब नदी के बैरेज को तो बंद किया गया था, अचानक से भारी बारिश के कारण चिनाब नदी के सारे बैरेज एक साथ खोल दिए गए हैं। ऐसे में पाकिस्तान की तो और दुर्गति होगी। देखिए, निश्चित तौर पर पाकिस्तान के लिए एक ये सिचुएशन अलार्मिंग होगी, क्योंकि अब आपको बताते चले कि सिंधु जल नदी जब समझौता भारत ने रद्द कर दिया, उसके बाद बगलियार डैम पर और जो आगे सलाल डैम है, दोनों ही डैम्स पर पानी जो है वो रोका गया था। लेकिन कल देर रात से ही लगातार काफी ज्यादा बारिश पूरे रामबन जिले में और आसपास हो रही है और उसके चलते जहां एक तरफ जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे भी बंद है, वहां आप इमेजिन कीजिए कि ये तमाम जो अपने बांध के जो गेट्स हैं इन्हें खोल दिया गया है। और खोलने के चलते निश्चित तौर पर उसका असर जो है वो पाकिस्तान के इलाके में पड़ना लाजमी है, क्योंकि नॉर्मली एक या दो गेट्स ही खोले जाते हैं, पर जब बहुत ज्यादा बारिश होती है और पानी, क्योंकि पीछे एक झील बन जाती है और ये झील में जिस तरह से पानी एकदम से बढ़ जाता है पीछे से, तो अगर हम गेट्स नहीं खोलते हैं तो हमारे इलाके में फ्लड आने का, बाढ़ आने का अंदेशा जो है वो बढ़ जाता है। इसीलिए जब बहुत ज्यादा बारिश जम्मू कश्मीर में होती है तो कई बार ऐसा होता है कि झेलम नदी के बांध खोल दिए जाते हैं, चिनाब नदी के बांध खोल दिए जाते हैं और फिर कई बार लेह लद्दाख में जो सिंध नदी है उसके भी बांध जो है वो खोले जाते हैं। इसी तरह का कमोवेश हालात जो है वो बने हैं और इसके लिए पहले ही
पाकिस्तान की अथॉरिटीज को पता है कि पानी काफी ज्यादा आने वाला है। उन्होंने जो हमारे पास जानकारी है अपने इलाके में उन्होंने पब्लिक अनाउंसमेंट करके लोगों को कहा है कि वे चिनाब नदी के आसपास ना जाएं और ताकि कोई जो है वो जानो माल का नुकसान नहीं हो। लेकिन यहाँ तक भारत का सवाल है, निश्चित तौर पर रामबन इलाके में काफी ज्यादा बारिश कल देर रात से हो रही है, जिसके चलते ये बांध जो है इन्हें खोलने के अलावा और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। ठीक है दीपांकर, यानी कि ये माना जा सकता है कि हालांकि इसके लिए पहले से पाकिस्तान भी इस बात को समझ रहा था कि अगर बारिश हो रही है तो ऐसे में निश्चित तौर पर बांध के गेट खुलेंगे और अगर बैरज खुलते हैं तो फिर पानी का बहाव अचानक से बहुत तेजी के साथ आएगा और इसी वजह से पहले से स्टेप्स उठाए जा चुके हैं। लेकिन इस बीच ये भी समझना और जानना चाहेंगे कि इस वक्त दीपांकर एलओसी पर कैसे हालात बने हुए, इसको लेकर कोई और जानकारी आपके पास है क्या? देखिए, एलओसी पर हालात जो हैं वो बड़े ज्यादा टेंस बने हुए हैं। अभी तक पाकिस्तानी सिविलियंस ने, अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो पुंछ में काफी ज्यादा टारगेटेड शेलिंग की थी। बड़े गोले जो है वो पुंछ के शहर के और आसपास के इलाके में दागे गए थे, जिसके चलते हमारी साइड पर कई कैजुअलिटीज भी हुई हैं और लगभग 40 के करीब लोग इंजर्ड भी हुए हैं। ये भी हम आपको बताते चले कि बीती रात भी पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर स्मॉल आर्म्स फायरिंग जो है वो लगातार जारी रही और कई इलाकों में जो बिल्कुल सटे हुए हैं, चाहे वो अखनूर का इलाका है, चाहे वो रजौरी का इलाका है, पुंछ का इलाका है या फिर कुपवाड़ा डंडार का इलाका है, वहां से लोग जो है वो सेफर प्लेसेस पर उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन शिफ्ट भी कर रही है। कई लोगों को बंकर में शिफ्ट किया जा रहा है और कई लोगों ने रात बंकर में भी बिताई है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।